स्तुति और प्रशंसा होवे सनातन त्रिएक परमेश्वर का। आप सभी परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को मसीह यीशु के पवित्र नाम में मसीही अभिनंदन। प्रभु की उपस्थिति में एक नया सप्ताह और एकत्रित होने का अवसर खुदा ने हमें अदा की है। 2020 के 8वें महीने का आखिरी सप्ताह परमेश्वर ने हमारे जीवन से जोड़ा है। इस दिन के द्वारा और इस सप्ताह के द्वारा भी हम आत्मिक उन्नति पाए, परमेश्वर के और नजदीक हम आ सके, हमारे जीवन मसीह के स्वभाव के अनुसार होने पावे। अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। खुदा के कलाम की ओर हमारे ध्यान को फिराते हैं। 70 सप्ताहों के बारे में हम देख रहे थे। परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष दानियल अपने लोगों और अपने पवित्र नगर यरूशलेम के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े लगन के साथ प्रार्थना करता रहा कि यिर्मयाह से कहलवाया 70 साल के बंदुआई से यहूदियों को छुड़ा ले और परमेश्वर की वायदे को परमेश्वर पूरा कर ले। लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्राएल के लिए परमेश्वर का 70 सप्ताह की ये योजना के बारे में बताया। वो 70 सप्ताहों में घटित होने वाले 6 बातों का वर्णन हम देख रहे थे। यह जानने के लिए था कि वो 70 सप्ताह खत्म हो चुका है या नहीं, हम जान सके। तो हमने 3 बातों को देखा है। तो उन तीनों बातों के अनुसार प्रभु परमेश्वर ने दानियल को बताया हुआ 70 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है। तो बाकी बातें भी हम आज देखेंगे। चौथी बात की ओर हम देखते हैं। पहले बात हमने देखा था कि 70 सप्ताह पूरे होने पर अपराध का होना बंद हो। दूसरा हमने देखा पापों का अंत हो। तीसरा था अधर्म का प्रायश्चित किए जाए। ठीक है, ये 3 बातों में अपराध का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हो चुका है। लेकिन इस्राएलियों का अपराध का प्रायश्चित के तौर पर जो होना है वो बातें परमेश्वर की ओर से तो हो गया है, लेकिन इस्राएलियों की ओर से अभी तक नहीं हुआ है। इतने बातों को हमने देखा। आज हम चौथी बात को देखेंगे। चौथी बात क्या है? एक बार और उस 24वें वचन को पढ़िएगा, 9 का दानियल की पुस्तक। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अब चौथी बात यहां पर बताया है, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। उसका क्या मतलब है? युग युग की धार्मिकता। अभी तो हमें मालूम है कि जो राज चल रहा है, कोई भी धर्ममय राज नहीं है।
चाहे किसी भी देश की बात लो, अब तो हर जगह अधर्म, अन्याय, स्वार्थता, अनैतिकता, तो कहीं पर भी हमें नैतिकता, धार्मिकता, न्याय देखने को नहीं मिलता है। कोर्ट कचहरियों में भी जाओ, अगर आपका वकील बोलने में निपुण है, उसकी आवाज अगर ज्यादा है, तो शायद गलत तरीके से भी आप केस जीत सकोगे। शायद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू से मारा, लेकिन अगर एक वकील ये प्रस्तुत कर सकेगा कि वो चाकू से नहीं मरा है और किसी रीति से मरा है, वो जब गिर गया था, कुछ लग गया था, साबित करोगे तो आप जीत पाओगे। साबित करोगे तो जीत पाओगे। सच्चाई का कोई महत्व अभी नहीं है। हर जगह पे भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, उसकी कसर से कोई छूटे नहीं है। अब पिछले हफ्ता अखबार में मैंने पढ़ा, केरल के ही बात है कि एक पति पत्नी शादी के बाद में पंचायत में था कि म्युनिसिपैलिटी में, उनके मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गए थे, शादी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। जबकि ये जो शादी किया है, पति वकील है, वो खुद वकील है, तो वे लोग अपनी शादी के बाद में सरकारी तौर तरीके से सरकार से शादी का प्रमाण पत्र बनवाने गए। काफी दिनों तक वो बनवा के देने वाला बाबू ने उनको घुमा फिराया, लगभग 1 महीना लगा। आखिरी में ये वकील था तो छोड़ेगा नहीं, जो भी है कार्रवाई तो बाद में हुआ। लेकिन देखो, एक आम व्यक्ति का ये बात होता है, तो देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी पढ़ाई की जगह पे देखो, स्कूल में भर्ती, स्कूल में नाम मेरा है, लेकिन परीक्षा लिखने आप जाते हो, प्रमाण पत्र भी मेरे लिए मिलेगा। हर जगह पर यह बात होती है। लेकिन यहां पर बताया 70 सप्ताह इसीलिए ठहराए गए हैं कि बिल्कुल युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, थोड़े दिन के लिए नहीं। हाँ, कोई अगर शासक बना, नहीं तो किसी एक का सत्ता बना, वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उसके बाद फिर से रवैया वही। लेकिन यहां बताया है कि 70 सप्ताहों के अंदर युग युग की धार्मिकता प्रकट होना है। युग युग की धार्मिकता मतलब हो गया कि सनातन धार्मिकता, अनंतकालीन धार्मिकता का संस्थापन होना चाहिए। उसके बाद कभी कोई अधर्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई विदर्भ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई अन्याय और अनैतिकता नहीं होनी चाहिए।
तो उस प्रकार का एक धार्मिकता क्या अब तक कहीं प्रकट हुआ है? अब तक ऐसा धार्मिकता कहीं प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन यह धार्मिकता कब होगा प्रकट? इस्राएलियों के सिलसिले में ही यदि देखा जाए तो देखिए यशायाह 32 अध्याय का पहला, यशायाह 32 का पहला। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यशायाह एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। ये कौन राजा है? ये कौन राजकुमार है जो धर्म से राज्य करने वाला और न्याय से हुकूमत करने वाला? हमें मालूम है पृथ्वी के कोई राजा नहीं, किसी भी सत्ता वाला नहीं, कोई मानवीय राजा नहीं। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया गया है। तो युग युग की धार्मिकता प्रकट होने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज शुरू होना चाहिए। लेकिन अब तक प्रभु यीशु मसीह के राज प्रारंभ नहीं हुआ है। इसीलिए ही पृथ्वी भर में अभी भी अधार्मिकता का कहर हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में पढ़िएगा हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14। चौदहवीं वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रभु के राज्य में हमने 1000 साल के राज्य के बारे में भी इस वचन को पढ़े थे। मसीह यीशु जब इस संसार में राज करेंगे तब पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो ये दो बात जरूर होना चाहिए। एक है परमेश्वर की ज्ञान से, परमेश्वर की पहचान से सारी पृथ्वी भर जाए, तब जाके परमेश्वर की धार्मिकता या मनुष्यों के बीच में संस्थापित होगा। ये दो चीज की भरपूरी युग युग में होना चाहिए। क्या क्या? पहला परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर का ज्ञान। दूसरा धार्मिकता, दूसरा धार्मिकता। ये दोनों चीज पृथ्वी भर में भरना चाहिए। वो तभी भरेगा जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राज करेंगे। मसीह राज में, यीशु मसीह के राज्य में ही ये दोनों बात संपन्न हो सकती है। पहली बात, परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी भर जाए, हर कोई परमेश्वर को पहचान सके। लेकिन अभी तो बहुत से जनजाति है, बहुत से लोग हैं, बहुत से आबादी है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। मसीहों से भी पूछो कि वे प्रभु को ढंग से नहीं पहचानते हैं। परमेश्वर की पहचान बहुत से लोगों में नहीं है। मसीही कहलाने वालों में भी वो पहचान कम है। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, बात ही छोड़ दो। तो परमेश्वर की पहचान से सारे पृथ्वी भर जाना और धार्मिकता से भर जाना, ये दोनों कभी होंगे? प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करेंगे तभी। यशायाह ही 35:10 भी पढ़ेंगे। यशायाह भी 35:10।
यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। Praise God. इधर भी वही बात हो रहा है, एवरलास्टिंग जॉय। उनके लोगों के अंदर वे हर्ष और आनंद पाएंगे, सदा का आनंद होगा उनके सिर पर। जब अधार्मिकता, अनैतिकता दूर होती है तो लोगों में आनंद और हर्ष होता है। यह भी कब की बात हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय की बात हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर यहां पर जो बताया चौथी बात, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, यह भी कब ही होगा? जब प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे तभी। मसीह का राज अभी तक नहीं हुआ। यीशु मसीह ने धार्मिकता, सनातन धार्मिकता को स्थापित नहीं किया, इसीलिए ये 70 सप्ताह अब तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, 70 सप्ताह पूरा होने पर 6 बात पूरी होनी है। उसमें हमने 4 बातों को देखा, ये चारों बात होना बाकी है, अब तक पूरा नहीं हुआ है, होना बाकी है। इसीलिए हम ये बात को जानते हैं कि 70 सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 70 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है। अब अगली बात, 5वीं बात को हम देखेंगे। वो 5वीं बात है, वहां बताया दर्शन और भविष्यद्वाणियों पर मोहर लगा दिया जाए। टू सील prophecy and vision, बताया है to seal up the vision and prophecy। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की बात पर छाप दी जाए। दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर छाप दिए जाना, यह कब होगा? बाइबल का सबसे बड़ा दर्शन किस बात का है? प्रभु का आना, आगमन। ठीक है, परमेश्वर का राज्य जगत में स्थापित होना। सबसे बड़ी भविष्यवाणी बाइबल में जो है वो किस बारे में है? Second coming of Jesus Christ. तो ये दोनों ही, दर्शन की बात लो या भविष्यवाणी की बात लो, उसकी कंज्यूमेशन, उसकी जो सिद्धता जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह में होता है। बहुत से भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर है, बहुत से भविष्यवाणियां हैं। बाइबल के मुख्य बातों में से एक बात को छोड़कर बाकी सब भविष्यवाणियों में हम देख सकते हैं। आप बोल सकते हो वो एक चीज क्या है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं है? यीशु मसीह के आगमन के बारे में ना, उसके बारे में तो लगभग 2000 भविष्यवाणियां हैं। कलीसिया के बारे में। हाँ बिल्कुल, सुशीला ने सही बोली। जिस मुख्य बात है बाइबल में जो भविष्यवाणियों में नहीं है, वो है परमेश्वर की कलीसिया। क्यों नहीं है?
क्योंकि कलीसिया एक भेद की बात थी। ठीक है, शक तो नहीं किसी को ना? फिर भी पढ़ लीजिएगा इफिसियों के लिए पौलुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां पद। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। बताया है जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। और समयों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था। पहले ये किसी पर प्रकट नहीं हुआ था। 9वां पद भी, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, पहले भी उसके बारे में हमने बताया है कि हिंदी में आदि करके लिखा है, लेकिन उसका सही मतलब में अनादि से लेकर है। तो क्या गुप्त था? क्या गुप्त था? कलीसिया के बारे में अनादि से परमेश्वर ही में गुप्त रहा। कलीसिया बिल्कुल मसीह में गुप्त थे, परमेश्वर के हृदय में गुप्त था। वो किसी को प्रकट नहीं किया गया था। एक और वचन कुलुसियों 1:26, कुलुसियों 1:26। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। इधर भी कलीसिया को एक भेद कहा गया है। भेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। तो कलीसिया अनादि से गुप्त रहा, किसी भविष्यद्वक्ता को उसके बारे में प्रकट नहीं हुआ। कोई भविष्यवाणी कलीसिया के बारे में नहीं हुआ। हमने देखा था सबसे पहला भविष्यवाणी जो हुआ कलीसिया के बारे में, याद होंगे ना? किसने किया था सबसे पहला भविष्यवाणी कलीसिया के बारे में? पत्रोस नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने किया था। पत्रस से कहा था या पत्रस सहित चेलों से कहा था, लेकिन कहने वाला यीशु मसीह था। मत्ती 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि मेरे बारे में करके मसीह ने नहीं पूछा मनुष्य के पुत्र के बारे में, लेकिन मतलब है यीशु मसीह के बारे में। तो मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? चेलों ने बोला ये वो सब ठीक है, यीशु मसीह को वो जानना ही नहीं चाहिए था। यीशु मसीह तो चेलों से सुनने के लिए पूछ रहे थे। तब बोला ठीक है, लोग कुछ भी बोले, तुम क्या बताते हो? तब पतरस ने कहा तू कौन है? परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब जाके 18वां पद में यीशु मसीह ने सबसे पहला भविष्यवाणी कहा या किया कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पहला भविष्यवाणी कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने किया। तब भी चेलों को उतने अच्छे से नहीं मालूम था।
उतने अच्छे से उन्हें तब भी नहीं मालूम था, लेकिन उसका प्रकटीकरण परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कलीसिया के संस्थापना के बाद में किया, कि उससे पहले उन्हें नहीं पता था। प्यारों, हमें इस बात को समझना है कि कलीसिया को छोड़कर बाकी सब मुख्य मुख्य बातें बाइबल में भविष्यवाणी की बातें हैं। उसके लिए हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी भाषा में कहूं तो प्रॉफेटिकल सब्जेक्ट्स के तौर पर उन बातों के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रॉफेटिकल सब्जेक्ट्स, भविष्यवाणी के विषय, भविष्यवाणी के विषय। तो भविष्यवाणी के विषय में कलीसिया को छोड़कर बाकी सब आते हैं। तो वो भविष्यवाणी के विषय में बताया है, उन सभी भविष्यवाणियां पूरी की जाएंगी। जब वो सब पूरे किए जाएंगे, उसके बाद ना कोई दर्शन रहेगा, ना कोई भविष्यवाणी रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद ना विश्वास की जरूरत है, उसके बाद ना आशा की जरूरत है, उसके बाद केवल एक ही बात रहेगी। क्या रहेगा बताइए? धार्मिकता वास करेगी। ठीक है, धार्मिक तक तो वास करेगी, लेकिन हमारे जीवन में क्रिश्चियन वर्च्यूज में, मसीही विशेष स्वभावों में प्रेम, बिल्कुल प्रेम रहेगा। इसीलिए है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका आखिरी पदों को हम पढ़ेंगे। और पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों इनमें सबसे बड़ा प्रेम है? ये तीन तो स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों? आशा से बड़ा प्रेम क्यों है? विश्वास से भी प्रेम क्यों बड़ी है? कारण क्या है? आशा और विश्वास खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम हमेशा रहेगा। क्यों खत्म हो जाएंगे पूछ रहा हूं मैं। यीशु मसीह के आगमन का विश्वास और आशा है, और आने के बाद प्रेम हमेशा बना रहेगा। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। 11 का पहले में इब्रानियों में हम जानते हैं क्या है विश्वास? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेख आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण, प्रमाण, निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ठीक है, तो ये दो चीज, एक निश्चय और एक प्रमाण। निश्चय किस बात की? आशा की बात। क्या है हमारी आशा? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आएंगे। ठीक है। विश्वास क्या है? परमेश्वर हैं। सबसे खास विश्वास है परमेश्वर के अस्तित्व पर। क्यों विश्वास करते हैं हम? विश्वास की जरूरत कब होते हैं? जब देखा नहीं जाता है। ठीक है, देख रहे हैं तो विश्वास की जरूरत नहीं है, बस देख तो रहे हैं, फिर तो क्या विश्वास करना है ही सामने। मानी तो रहे हैं, इंकार तो नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते, सामने तो है ही। लेकिन विश्वास कब चाहिए? जब दिख तो नहीं रहा है कुछ,
लेकिन मानना पड़ता है। हाँ है, दिख तो नहीं रहा है तो भी है, तभी तो विश्वास की जरूरत। लेकिन विश्वास हम जो अनदेखी वस्तु का प्रमाण में मानते हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं वो चीज है जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। लेकिन वो चीज जब दिख जाए फिर तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, और आशा कर रहे हैं आएगा आएगा, आ गया तो फिर क्या आशा है, कुछ नहीं। इसीलिए है एक लड़की, जब मैं कल्याण में था, कल्याण चर्च में, तो एक झुग्गी झोपड़ियों के बीच में था चर्च, हम लोग वहीं रहते थे। तो एक दिन सुबह सुबह, दिवाली के दिन था, सुबह सुबह मैं उठ के अपने गेट के पास में खड़ा था। तब हमारे पड़ोसी एक लड़की भोर को ही उठ के सारी तैयारी करके, नहा धो के, तिलक लगाकर, नए कपड़े पहनकर, बड़े उतावले में खुशी के साथ हर घर में जाके हैप्पी दिवाली बोल रही थी। मुझे भी जब देखी तो मुझे भी बोले, अंकल जी हैप्पी दिवाली। जवाब देने को नहीं हुआ, उससे पहले वो अगले घर पहुंच गई। मैं वहीं खड़ा रहा इसकी खुशी को देखकर, और उछल उछल कर हर घर में जाके हैप्पी दिवाली बोल के वापस आ गई। वापस जब आ रही है तो बड़े धीमे 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 आ रही है, आके मेरे पास आके रुक गई। बोले अंकल अच्छा नहीं लग रहा है। बोला क्यों? अब भी तो तुम उछल उछल करके सबको हैप्पी दिवाली बोल के गई थी, इतने देर में क्या हो गई तेरी? बोले अंकल पिछले 1 साल से उम्मीद था आज का दिन का, दिवाली आ रहा है, दिवाली आ रहा है। अभी आज सुबह सुबह तक तो बड़े उमंग थी, लेकिन बस ये दिन आ गया ना, बस अभी तो क्या है, गया। दिवाली के दिन सुबह ही हुआ है, भोर का समय है, लेकिन उसकी आशा 1 साल से जो करती आ रही थी, वो दिन आ गए तो उसकी आशा खत्म हो गई। हमारी आशा इस प्रकार निराशा में नहीं बदलेंगे। हम तो जब प्रभु को देखेंगे तो फिर आनंद की भरपूरी में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन आशा उसके बाद नहीं रहेगा, विश्वास भी उसके बाद जरूरी नहीं। विश्वास किए हुए व्यक्ति को आमने सामने जब देखे, विश्वास सिद्ध हो जाता है। आशा किया हुआ व्यक्ति जब आ जाते हैं, उसके साथ हम संगति में प्रवेश करते हैं, तो फिर आशा भी पूरा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या ही बना रहेगा? अब तक हमने प्रेम नहीं किया है, प्रेम तब शुरू ही होगा। प्रेज गॉड। लेकिन आप प्रेम करते रहो तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। ना ही आप परमेश्वर के प्रेम को समझकर समाप्त कर सकोगे, और ना ही आप परमेश्वर से प्रेम करके बस हो जाओगे। ये दोनों नहीं होगा। अगर प्रभु के पास हम पहुंच जाएं तो खुदा के मोहब्बत के बारे में समझ करके हम समाप्त नहीं कर सकेंगे, और ना ही परमेश्वर से प्रेम कर करके बस हो जाएगा। ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। तो हम प्रेम ही प्रेम में, प्रेम ही प्रेम में। इसलिए मैंने एक से अधिक बार शायद आपको बताया था, किसी ने जैसे कहा था, आसमां कागज बना दें,
सप्त सागर के पानी को शाही बना दे और सारे पेड़ पौधों को काट करके कलम बना दे, तो ये सप्त सागर के, सप्त समुद्र के, सात सागर के सारे पानी को ये कलम उसमें डुबाकर आसमां रूपी कागज में खुदा की मोहब्बत के बयान आप करते जाओगे, आपके आयु खत्म हो जाएगा, कागज, आसमां रूपी कागज में जगह नहीं रहेगी और ये पानी रूपी शाही सूख जाएगी और जो पेड़ पौधों के डालियां काट कर कलम बनाए थे वो पूरा घिस घिस करके ना रहेगी। तब भी परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताना अधूरा ही रह जाएगा। हालेलुया। तो वो प्रेम में, वो प्रेम के रिश्ते में हम प्रवेश करेंगे, तब तक ही सारे दर्शन की बातें, सारी भविष्यवाणी की बातें होती रहेगी। उसके बाद ना भविष्यवाणी, ना दर्शन, ना विश्वास, ना आशा, इन किसी भी चीजों की वहां पर कोई मायने नहीं होगी। तो प्यारों, हम उस आशा की हुई वस्तु को प्राप्त करने जा रहे हैं। वो आशा किए हुए व्यक्ति को हम देखने जा रहे हैं। हम उस आशा के जगह पर प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। अब तक वो पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा तभी होगा जब हम सबके आशा का उस मुख्य मुद्दा हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का मुख्य बिंदु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह आवे नहीं, तब तक भविष्यवाणी की बातें होती रहेगी, चलती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, चलती रहेगी। इसीलिए हम देखेंगे फिर से 13वां अध्याय 1 कुरिन्थियों में से, उसका 8वां पद। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अगला पद भी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। 10। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये सब बातें अब तक 9 तक जो भी बातें बताया वे सब क्या है? अधूरा है। हमारे ज्ञान अधूरा है, वरदान अधूरे हैं। पवित्र आत्मा का वरदान जो है अभी हम कलीसिया में अनुभव करते हैं, वे सब अधूरे हैं। अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, वो जाती रहेगी। भविष्यवाणियां वो समाप्त हो जाएगा। तो ये सब बातें अधूरे। यहां तक अभी हम परमेश्वर के बारे में भी जो जानते हैं वो क्या पूरा है? ना ना ना, थोड़ा सा। देखिए उसका 12वां पद भी, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अभी तो हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं। आपके पास में कार, बाइक, स्कूटर जो भी है, उनमें तो दोनों तरफ में दर्पण रखे हैं, आईना रखे हैं। आप नया दर्पण ले लोगे तो आपने किसी ने देखा दर्पण में आपका गाड़ी के आईने में कोई चीज लिखा हुआ है? देखा आपने?
ध्यान दिया? क्या लिखा है? कंपनी का नाम लिखा है क्या? नहीं, फिर क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव मिरर। अच्छा दर्पण अच्छा कंपनी वाला है तो उस पर लिखा रहता है, दर्पण में देखने वाले वस्तु आपको जितना दिखाई देते हैं उससे भी आपका नजदीक है। ओके, दर्पण में आप गाड़ी चला रहे हो, आप देखते हैं दोनों। बहुत से लोग तो ये दर्पण पीछे आने वाली गाड़ी को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उल्टा मोड़ के रखते हैं। कोई अच्छा पुलिस वाले आपके गांव में नहीं इसीलिए चला पा रहे हैं, नहीं तो आपको कम से कम 10 दर्पण देने वाला पैसा जुर्माने में भरना होता। तो वो दर्पण की आयनों की जरूरत है पीछे से आने वाले गाड़ी या लोग किसी को देखना, इसीलिए उस पर लिखा रहता है दर्पण में आपको जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं वो आपको जो लगता है उससे भी आपसे नजदीक है, आपके करीब है। हम उसमें दर्पण में देखोगे तो कुछ कुछ गाड़ी तो बहुत दूर दिखाई देता है, और दूर है करके मोड़ोगे तो बस टकरा दिया, क्योंकि दर्पण में धुंधला सा ही दिखता है हमें। बड़े से ट्रक भी हमें छोटी सी स्कूटर जैसे दिखता है, उतना ही दिखता है। कार चलाने वाले हैं तो कम से कम आपके पास में 3 दर्पण हैं, दोनों तरफ में एक एक है और ड्राइवर के सामने एक बड़ा सा है। इन तीनों में भी बदल बदल के एक ही गाड़ी को देखिए, आपको 3 नजरिया दिखेगा, 3 नजरिए दिखेंगे। यही बात यहां पर कहा है कि जो बातें हम दर्पण में देखते हैं धुंधला सा, वैसे ही हम परमेश्वर के बारे में भी अभी देखते हैं। लेकिन जब हमारे प्रभु आएगा तब हम प्रभु को जैसा वो है वैसा ही देख पाएंगे, जान पाएंगे। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है अभी तो हमारे ज्ञान अधूरा है, अभी जो बाकी चीजों के ज्ञान भी अधूरा, परमेश्वर के बारे में भी हमारे ज्ञान अधूरा। हमें परमेश्वर का एक हल्का सा दर्शन है मगर वो धुंधला सा दर्शन है, वो धुंधलापन है। लेकिन हम देखेंगे प्रभु को आमने सामने में, और जैसा वो है वैसे ही हम अपने प्रभु को देख सकेंगे जब हमारे प्रभु आएंगे। तब तक दर्शन और भविष्यवाणी ये सब बातें होती रहेगी। तो 70 सप्ताहों में जो दर्शन और भविष्यवाणी की बातें मोहर लगा दिए जाएंगे, तो वो क्या है? भविष्यवाणी में बताए गए अंतिम बात भी जब पूरे हो, वो भविष्यवाणी का जो सिद्धता हमारे प्रभु यीशु मसीह है, सभी दर्शनों का सिद्धता प्रभु यीशु मसीह है। वही बात हमने देखा 10वां पद में, जो सर्व सिद्ध आएगा तब क्या होगा? सारे अधूरा मिट जाएगा, सर्व सिद्ध आएगा। कुछ लोग ये सर्व सिद्ध वचन है करके सिखाते हैं, नहीं, वचन नहीं है सर्व सिद्ध। अगर वचन सर्व सिद्ध था तो हमारे ज्ञान भी मिट जाना चाहिए था। आप में से कोई है जिनका ज्ञान मिट गया? हाथ उठाइएगा। जिनका ज्ञान मिट गया हाथ उठाइएगा। कोई है? पवित्र शास्त्र वचन मिलने के बाद हम में से कोई है किसी के भी ज्ञान नहीं मिटे? तो उसका मतलब
पहला कुरिन्थी 13:10 में बताया गया सर्व सिद्ध क्या नहीं है? वचन यानी बाइबल नहीं है। खास तौर पर ब्रदरन बैप्टिस्ट लोग सब सिखाते हैं कि अन्य भाषा बंद हो गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ बंद हो गया, चंगाई की वरदान बंद हो गया, ये सब समाप्त हो गया, क्योंकि लिखा है सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्व सिद्ध पवित्र शास्त्र है, तो पवित्र शास्त्र आया तो ये सब मिट गया बोलते हैं। लेकिन नहीं प्यारों, सर्व सिद्ध वचन नहीं है। बाइबल के बारे में नहीं लिखा है सर्व सिद्ध आएगा, क्योंकि वचन जिसकी हमने आशा किया है, जिसकी हमने दर्शन पाया है, जिसका प्रभु परमेश्वर ने हमें वादा किया है, वो बाइबल गया था। तो हम यहां देखते हैं कि सर्वसिद्ध जिसकी आशा हम कर रहे हैं, सदियों सदियों से कलीसिया की आशा, क्या कलीसिया की, परंतु पुराने नियम के भी पवित्र लोगों की आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह था। तो हर किसी की आशा हमारे प्रभु है। वो मसीह जब आए तब है सब बाकी अधूरे चीजें मिटा दिए जाएंगे। नहीं तो जैसे मैंने कहा, अगर वो वचन के बारे में, बाइबल के बारे में बता रहे हैं तो हमें ये मानना होगा कि बाइबल मिलने के बाद में हमें से किसी को भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिट गया बोलना चाहिए था, नहीं। तो प्यारों, उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह सर्वसिद्ध जब आएंगे तभी बाकी सब अधूरे बातें पूरे होंगे। तो 70 सप्ताहों में सिद्ध होने वाले 5वां बार भविष्यवाणी और दर्शन की बातों पर मोहर लगाए जाएं, वो भी भविष्यवाणी की बातें सिद्ध होने की बात है। वो भी कब होगा? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ही वो पूरा होगा। इसीलिए ये 5वीं बात में भी हम समझ सकते हैं कि 70 सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आखिरी बात, 6वीं बात है। 6वीं बात, 70 सप्ताहों में होने वाला, संपन्न होने वाला 6वीं बात के बारे में बताया है कि अति पवित्र का अभिषेक किया जाए। ओके, 6 things to be fulfilled during the time of 70 weeks God appointed for the people of Israel as well as the city of Jerusalem. उसके बारे में हमने देखा है दानियल 9 का 24वां पद से, दानियल 9:24, उसकी आखिरी में लिखा है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। To anoint the most holy. 70 weeks are appointed to consummate all these 6 things, and the 6th one is to anoint the most holy. क्या है इसका मतलब? 70 सप्ताह ये 6 बातों के लिए ठहराया गया है। 70 सप्ताहों के पूरा होते होते में परम पवित्र का अभिषेक होना चाहिए। क्या है परम पवित्र का मतलब? उसका 2 विकल्प दिए जाते हैं, 2 संभावना है। पहला संभावना है
the coronation of Jesus as the new king of the world. The coronation of, or the enthronement ceremony of Jesus Christ as the new and everlasting king of the universe. परम पवित्र के अभिषेक, उसका दो ऑप्शन, दो विकल्प। पहला विकल्प यह है यीशु मसीह को विश्व के राजा के तौर पर अभिषेक किया जाना। यीशु मसीह के राजा अभिषेक के बारे में बताया है। यीशु मसीह के राजा का अभिषेक। यीशु मसीह कौन होकर के अभिषेक किया जाएगा, अर्थात कौन होकर के रखा जाएगा? राजा। किसका राजा? केवल यहूदियों का नहीं, सारे सृष्टि के ऊपर वो महाराजा होकर के संस्थापित किया जाएगा। जैसे भजन संहिता 2 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो हम पर बताया हुआ बात भविष्यवाणी के तौर पर हम लोग जानते हैं, हम अक्सर उसके बारे में पढ़ते हैं। भजन संहिता 2 जाति जाति के, उसका 6 और 7 को पढ़िएगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो 6वां पद में यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में ऐलान किया है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह को राजा होकर अभिषेक करने के बारे में बताया है। यिर्मयाह की नबूवत 33 का 15 भी पढ़िएगा। जेरेमाया 33 and verse 15। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। इस प्रकार नीचे को है वहां पर बताया है कि दाऊद के वंश में धर्म के एक डाल उगाऊंगा। I will cause the branch of righteousness to grow up unto David. That means a king from Davidic dynasty. दाऊद के राज घराने से एक व्यक्ति को मैं खड़ा कर दूंगा। यह है हमारे प्रभु परमेश्वर के भविष्यवाणी का मतलब। यहां परम पवित्र का अभिषेक परमेश्वर के सियोन में परमेश्वर अपना पुत्र को राजा होकर राजगद्दी पर बिठाएंगे। That is the ceremony of coronation। वो है यीशु मसीह को राजपद देने का, राजा बनाने का वो विशेष सेवकाई या उस रस्म है। That ceremony है, solemnization है। यीशु मसीह राजा बना है अभी, सारे जगत के राजा होकर प्रभु यीशु मसीह का राजत्व हुआ है पूरा? नहीं हुआ है। हमारे प्रभु राजा होकर के हमारे प्रभु राजगद्दी पर विराजेंगे। तब ये बात पूरी होगी कि मैंने अपने राजा को
सियोन के राजगद्दी पर बिठाया है। हालेलुया। तो उसके लिए समय अभी और बाकी है, और समय बाकी है। प्रभु यीशु मसीह अब तक नहीं आया। मसीह के आगमन कलीसिया को लेके जाना है और इस्राएल का उद्धार होना है। उसके बाद ही यीशु मसीह राजगद्दी पर विराजमान होंगे। सारे प्रकार के मानवीय राजगद्दियों को हटाने के बाद, हर एक प्रकार के राजगद्दियों को निकालने के बाद, यीशु मसीह के सनातन राजगद्दी को प्रभु रखेंगे। उसके बारे में बताया है कि हमारे प्रभु 70 सप्ताह पूरा होने के लिए ठहराया है कि परम पवित्र का अभिषेक किए जा सके, परम पवित्र का अभिषेक किए जा सके। तो परम पवित्र दूसरा कोई नहीं है, परंतु कौन है परम पवित्र? हमारे प्रभु यीशु। अभिषेक उसका किए जाने का मतलब है वो राज शासन को प्राप्त करना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में भी हम चलेंगे। पहले एक बार हमने देखा था, 19 अध्याय का नाम किसी को याद है? उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा। हालेलुया चैप्टर। अध्याय का नाम हालेलुया चैप्टर, हालेलुया चैप्टर। देखिए, हम उसमें पढ़ेंगे, उसकी 1 से लेकर की पदों में उसके बारे में बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम 6वां पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। For the Lord God omnipotent reigneth. हालेलुया। उसके बाद है हम 16वां पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत नाम जो देखते हैं अपने कपड़ों में और झांक में जो लिखा हुआ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होकर हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजगद्दी पर बैठने के बारे में है। पहला मतलब परम पवित्र का अभिषेक किया जाने का, और उसमें दूसरी बात यह है, उसका दूसरा विकल्प। समझ में यार आप लोगों को ना? कोई शक तो नहीं है? समझने में कठिन तो नहीं है? ठीक है। तो परम पवित्र का अभिषेक किया जाने का दूसरा मतलब है consecrating the millennial temple. Okay, thank you. Consecrating the millennial temple. एक 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का जब राज होगा, उस समय में जो मंदिर बना दिए जाएंगे, वो मंदिर पवित्र करने का बात है। कंसिक्रेशन ऑफ द मिलेनियल टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो है परम पवित्र का अभिषेक किया जाने का मतलब। परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। तो वहां पर होगा यरूशलेम मंदिर। वो मंदिर को पवित्र किए जाएंगे। जैसे पहला मंदिर सुलेमान ने जो बनवाया था, उसको समर्पण किया था, पवित्र किए थे। पवित्रीकरण का मतलब क्या है? हम लोग भी तो बताते हैं
हमारा घर नया बनाया है, घर का समर्पण है। क्या है उसका मतलब? घर पूरा पास्टर के नाम से लिख के दे देंगे? अलग करना, इसको अलग करना। हाँ, अलग करना, सेपरेशन, सेपरेटिंग इट फॉर गॉड एंड फॉर गॉड्स पर्पसेस। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए उसे अलग करना, वो है उसका मतलब। चाहे चर्च समर्पण करना, बच्चे का समर्पण करना, घर के समर्पण करना, इन सब का ये मतलब है कि परमेश्वर के लिए उन चीजों को अलग करना। परमेश्वर के लिए उन चीजों को अलग करते हैं तो मतलब है मालिकपन बदल जाएगा। ठीक है, मालिकपन बदल जाएगा। भले ही आप परमेश्वर के नाम से या चर्च के नाम से आपका घर के कागजात बदलेंगे नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई बदलावट आप नहीं करोगे, लेकिन आपको ये समझना है जिस चीज को समर्पण किया वो चीज तो उसके बाद अपना नहीं है, फिर किसका है? जिसके लिए हमने समर्पण की उसके हैं। आप शादीशुदे बहनें हमारे बीच में हैं, शादी होने के बाद आप ससुराल चली जाती हो, ससुराल से कभी कभी मायके में चली जाती है। मायके में पहुंचती पहुंचती आपसे मायके वाले क्या पूछते हैं? कुछ नहीं पूछते, कितने दिन के लिए आया है। आपके आस पड़ोस के लोग भी पूछेंगे कितने दिन के लिए हैं, कब जाओगे? क्यों नहीं पूछते? अच्छी बात है, तो जाते ही नहीं होंगे फिर शायद मायके में। अगर ननंद लोग हैं, भाई लोग हैं, तो भी तो पूछेंगे। अगर माँ बाप अकेले हैं तो शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन भाई और भाभी, ननंद लोग सब है तो कुछ दिन आप रहोगे तो तुरंत ही पूछेंगे, नहीं तो आपस में बोलेंगे जाने रही क्या? क्यों? कारण क्या है? और मायके वाले ना भी पूछे तो भी ससुराल वाले पूछेंगे, जाने के लिए लगेंगे कितने दिन के लिए जा रही है, वो तो पूछते होंगे ना। वो तो जरूर पूछते होंगे, ससुराल वाले पूछते होंगे कितने दिन के लिए है। क्यों? मायके में जा रहे हैं, खुद ही की माँ बाप के पास जा रहे हैं, फिर भी एक दो दिन होने पर भी फोन करता है पति, नहीं तो ससुराल वाले, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। कारण क्या है? मायके वालों ने कन्यादान कर दिए थे। शादी के समय में कन्यादान, उत्तर भारतीय भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, कन्यादान। अपने कुंवारी को हाथ पकड़ के दूल्हे के हाथ में दे दिया, ले बेटा मेरी बेटी को आज से मैं तुम्हें सौंपता हूं। लड़का ने तब जाके लड़की के हाथ को पकड़ा। मतलब उस प्रकार कन्यादान से लड़की की बाप ने, नहीं तो मामा ने या माँ ने, जो भी उस लड़की की हाथ उस शादी के रस्म में पकड़कर लड़के के हाथ में दे दिया। तब से लेकर लड़की पर लड़की वालों के हक से भी ज्यादा लड़के वालों को हक हो गया। इसीलिए उसके बाद में मायकी से भी कुछ कोई चीजें चुरा कर शायद ससुराल में लेके जाएगी। राहेल के समान, राहेल भी तो वही की थी, पापा की घर से कुछ चुरा करके ले गई थी। शादी के बाद में तो मायकी में
लड़की आती हैं, जितने हो सके उतने चीज लेके अपने ससुराल में चली जाती है। तो मतलब ये हो गए कि लड़की को कन्यादान कर दिया तो फिर वो लड़की मायकी की ना रही, ससुराल की रही है। उसी प्रकार हमने समर्पण के द्वारा जो कुछ भी प्रभु को दे दिया है, उसके बाद में वो कुछ भी हमारे नहीं है, वो सब किसके बन जाते हैं? परमेश्वर के बन जाते हैं। भले ही वो चीज बाद में भी रहेंगे हमारे हाथ में, लेकिन वो अपना होकर के नहीं रहेंगे, प्रभु का होकर हमारे पास में रहेंगे। मुझे मालूम है, मेरी बड़ी बहनें होती थी, 4 बहनें थी, तो वो बहनों के शादी के बाद में, मैं सबसे छोटा था, बहनों की शादी के बाद में वे जब घर पे आती थी तो पहले की जैसे मैं अपने दीदी लोगों के साथ में मस्ती करता था। छोटेपन की बात है, तब पापा मम्मी सब बोलते थे, देख 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 सावधान, अब तो पूछने ताजने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके पहले जैसे तू कुछ मत करना। मैं बोलता था ये तो मेरी बहन है। बोलता तेरी बहन तो है, लेकिन तेरे से भी ज्यादा हकदार दूसरा कोई है। मुझे उस समय अच्छा नहीं लगता था, मेरी बहनों पर मेरे से ज्यादा हक इन लोगों को। लेकिन जब बड़ा हो गया बाद में मानना तो पड़ा। तो इसी प्रकार प्यारों, हमने जिस चीज को प्रभु के हाथों में सौंपा है, उन चीजें अभी भी हमारे ही पास में हो तो भी वो अपना होकर के नहीं, परंतु प्रभु का होकर हमारे पास में है। इसीलिए सावधान। तो वो बात है परम पवित्र का अभिषेक का मतलब कि यरूशलेम मंदिर को तमाम अपवित्रताओं से, झूठा मसीह ने जो अपवित्र किया अवस्था से, उसको पवित्र करना, पवित्र करके परमेश्वर ही के लिए सौंपना। बिल्कुल परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर ही के लिए, परमेश्वर की पवित्र आराधना ही के लिए अलग करना, वो है परम पवित्र का अभिषेक। ये 2 मतलब है परम पवित्र का अभिषेक के लिए। पहला, यीशु को राजा होकर अभिषेक करना, नहीं तो यीशु को राजा होकर गद्दी पर बिठाना। सारे विश्व के राजा कितने दिन के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए। और दूसरा बात हमने देखा कि उस समय का यरूशलेम मंदिर को पवित्र करना, कॉन्सिक्रेटिंग द जेरूशलेम टेम्पल, यरूशलेम मंदिर को पवित्र करना, तमाम अपवित्रताओं से। केवल अब दूसरा किसी मनुष्य, दूसरा कोई राजा उसे अपवित्र ना करने लायक स्थिति में यरूशलेम मंदिर को शुद्ध करना, पवित्र करना। ये 2 बातें भी अब तक पूरा हुआ है? नहीं हुआ। कब होंगे? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब। इसीलिए ये 6 बातों से हमें क्या समझ में आया कि 70 सप्ताह पूरा हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा है 69 वीक्स, 69 सप्ताह पूरा हो चुके, क्योंकि उन 69 सप्ताहों में होने वाली बातें मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु के साथ पूरा होते हुए हम इतिहास में से पाते हैं। लेकिन 70वां सप्ताह पूरे अभी तक नहीं हुए, क्योंकि ये 6 बातें जो 70 सप्ताहों के बीतने पर होना चाहिए, पूरा होने के लिए बाकी है। जब तक हम इस संसार से चले न जाएं, जब तक कलीसिया उठा ली न जाए, तब तक ये पूरा होंगे भी नहीं।
इसीलिए प्यारों, आओ शीघ्र होने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन, बादलों पर की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। इसकी बाकी हमें पढ़ने को मिले या ना मिले परवाह है, उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले आ सकता है। लेकिन इसकी तो गारंटी है कि मसीह आएंगे, मसीह आएंगे। आओ प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, और बाकी भाग प्रभु की आगमन में देरी रहा तो कल हम देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।